चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने यहां पर जो ये पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है इनका हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 9a² प्लस बी स्क्र प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अब देखिए यहां पर ये सबसे पहला टर्म है 9a²। इसको हमने a² के फॉर्म पे लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर। फिर हमने लगाना है प्लस। अब हमने इसको b² के फॉर्म पे लिखना है तो ये पहले से b² है तो इसको हम लिखेंगे b का होल स्क्वायर। फिर प्लस। अब हमने 4c² को लिखना है c² के फॉर्म में 2c का होल स्क्वायर। अब हम इन आगे वाले टर्म्स को अपने आप से 2ab 2bc 2ca के फॉर्म में बनाएंगे। तो लिखते हैं प्लस, फिर 2a हमने लिखना है, फिर हमने b यहां पर लिखना है। ठीक है। अब देखिए a हमारा है 3a, b हमारा है b, तो हमारा 2ab हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा प्लस 2, यहां पर a की जगह पर आएगा 3a और यहां पर आएगा b। फिर हमने लिखना है प्लस 2bc, b यहां पर b है, c यहां पर 2c है, तो b की जगह पर आएगा b एंड c की जगह पर आएगा 2c। फिर लगाएंगे प्लस। इसके बाद में हमने 2ca को लिखना है। देखिए c हमारा है 2c, a हमारा है 3a, तो ये हो जाएगा 2, यहां पर 2c एंड यहां पर 3a। तो देखिए हमने प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को भी यहां पर बना लिया। अब जरा मैच करवाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको मैच करवाएंगे, इनमें से किसी एक के साथ मैच करना चाहिए। तो देखिए यहां पर है 2 3 जा 6ab और यहां पर 6ab है, लेकिन यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। ठीक है। हमने देखा कि यहां पर ऊपर जो दो टर्म्स है ना, यहां पर जो ये दो टर्म्स है इनमें माइनस है, एंड इन दोनों टर्म्स में हमको क्या दिखाई दे रहा है कॉमन? इन दोनों टर्म्स में हमको b कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो b है ना वो निगेटिव है, जो भी b वाला टर्म होगा वो निगेटिव होगा। तो जहां पर भी हमको b वाला टर्म मिलेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है। उसके आगे हम माइनस लगाएंगे। तो देखिए यहां पर b वाला टर्म है तो इसके आगे हम माइनस लगाएंगे, इसके साथ में माइनस आगे लगा लेंगे। माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b² ही आएगा, जो कि यहां पर है ही है ना, तो हमने सही यहां पर लगा लिया माइनस को। अब देखिए यहां पर भी b वाला टर्म है तो इसके आगे भी हम माइनस लगाएंगे, एंड जब यहां पर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 ab जा ab एंड माइनस प्लस जा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 6ab, जो कि यहां पर है। तो इसका मतलब हमने सही तरीके से यहां पर माइनस लगाया है और ये वाला टर्म जो है इसके साथ में मैच करता है, तो ये टर्म यहां पर सही तरीके से बन गया है। अब देखिए यहां पर भी हमारे पास में b वाला टर्म है तो इसके आगे भी हमने माइनस लगाना है, क्योंकि b वाला टर्म हमारा निगेटिव है, तो इसके साथ भी हम माइनस लगा लेंगे। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस bc, एंड यहां पर भी माइनस 4bc है, ये बन रहा है माइनस 4bc, यहां पर भी माइनस 4bc है, यानी कि ये वाला टर्म यहां पर ये बन रहा है, तो सही यहां पर हमने इसको बना लिया है। अब जरा इसको भी चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 ca, एंड यहां पर हमारे पास में 12ac है ना, ये वाला टर्म यहां पर बन रहा है। तो इसका मतलब हमने इन सभी टर्म्स को यहां पर सही तरीके से a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म पे बना लिया है। एंड यहां पर जो माइनस है उसमें b कॉमन था तो हमने b वाले टर्म्स को यहां पर माइनस भी ले लिया है। तो जब हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3a एंड प्लस b हमने लिखना है, एंड b हमारा माइनस b है यहां पर, तो यहां पर माइनस b इसके साथ में आ जाएगा। फिर हमने लिखना है c को, है ना, a भी लिख लिया b भी लिख लिया, अब c को लिखना है तो c हमारा 2c है तो यहां पर आएगा प्लस में 2c, एंड इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। हमने यहां पर पूरे पॉलिनोमियल को इस फॉर्म पे लिख लिया, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख लिया, तो इसका हमारे पास में फैक्टराइजेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो हम इसको आंसर को जो है स्क्वायर में तो देंगे नहीं, है ना। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आंसर हम स्क्वायर में लिखते नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम दो बारी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3a, अब प्लस माइनस जब माइनस b होता है प्लस 2c। ठीक है, एक बार इसको और लिखना पड़ेगा, तो 3a माइनस b प्लस 2c। तो यहां पर ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।